बुक फेयर में एक अलग ही एनर्जी घूम रही है। Good, Zaki. Welcome you, to the Asian stall, and I Thank you, believe sir. that the kind of good work we are going to do together Yes. with multiple associations we are working upon. Yeah. And I believe that so that is going to be very helpful for the coming generation. Yes, sir. And I believe the kind of love students have for both of you. Yeah. Keep up the good work here. So you both are being very young and dynamic. You are giving a new direction to the life of the students. Yeah. Share your experience, about SCHAM, general experience, that how you feel while coming to the stall, and what is the overall experience in the book fair. Okay. So, if I talk about ASCHAN specifically, तो मेरे पूरे स्कूल में आई गेस 8th क्लास तक जब तक एनसीईआरटी लाइक वो कंपलसरी नहीं हो जाता तब तक सिर्फ ASCHAN के ही बुक्स चले हैं। तो मैं खुद ग्रो अप हुआ हूँ बाय स्टडिंग ASCHAN बुक्स ओनली। काफी कलरफुल होते थे तो हम लोग काफी एक्साइटेड होते थे जब बुक्स आती थी न्यू सेशन में, तो तुरंत जाके एक ही दिन में पूरा बुक चेकआउट करना, क्योंकि सारे बुक हमारे यहाँ ASCHAN के ही चलते थे। सो बचपन से मैंने इस बुक को देखा है। अभी स्टॉल पे व्हेन आई एक्सप्लोर्ड देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, काफी ऑप्शंस है और काफी वर्सेटैलिटी है। वी आर इन एवरी रेंज, हम लोग हर तरफ हैं। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जो वेल रिसर्च कंटेंट मेरे को देखने मिलता है बुक में, वो ASCHAN में मिलता है, बिकॉज ऑब्वियस एक्सपीरियंस काफी पुराना है, काफी समय से है। एंड यस, ओजी ऑफ द मार्केट कह सकते हैं, द ओजी ऑफ द I want to tell both of you that we are coming up with a lot of new books into the new segment. Yeah. So earlier ASCHAN was primarily known for general competitive examinations. Now we are coming up in UPSC. Now we are coming up in state examination, teaching examination, and the other examination. As you have rightly mentioned that our content is well researched. Yeah. So I believe that आप अपने बच्चों को, अपने followers को, you will recommend the ASCHAN product, Zaki? जरूर सर, बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। और क्वालिटी कंटेंट भी आप लोग दे रहे हो तो बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। तो अभी आई थिंक हम लोग CUET सेगमेंट में भी हैं, तो डेफिनेटली उसमें भी हमें CUET is something which is I'm going to talk to हाँ जी, हाँ जी। with you very separately. So अभी जो CUET एग्जामिनेशन आया है, since आप तो बच्चों के साथ एसोसिएटेड रहते हो, बात करते रहते हो, कंटिन्यूअस टच में रहते हो, CUET एग्जामिनेशन को लेके क्या डर है बच्चों में? What is that they are looking forward to? उनको क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप कैसे we are going to help them, and what is एक फोबिया होता है ना, किसी भी कोई भी नया एग्जाम आता है, आज से पहले तो 12वीं के बाद अगर एडमिशन लेना है तो बोर्ड में स्कोर कर लो, सही बात। अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर अभी देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑल टुगेदर। अभी क्या है कि यू हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन, देयर इज अ परसेंटाइल मेथड एंड ऑल दैट व्हिच इज गोइंग ऑन। सो आपकी क्या सजेशन है बच्चे पार्टी को कि भाई हाउ प्रिपरेशन हैज टू बी डन फॉर CUET, एंड हाउ what are the few things they have to notice or even remember while preparing for the CUET examination, because just after boards 30-40 दिन बाद एग्जाम अनाउंस हो जाता है। So both of you, आप लोगों का दोनों का फीडबैक, दोनों का सजेशन I want to have it for the CUET। मेरे तरफ से तो सजेशन यही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स का ही पैटर्न है CUET, बस कुछ ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में भी फोकस कर लेंगे तो आराम से 1 महीने के अंदर हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। बच्चे ये सोच लेते हैं कि CUET एक कम्प्लीटली पेपर अलग है, अगर ये सोच के बैठोगे तो आप लोग का पूरा प्रिपरेशन खराब होने वाला है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा बच्चों के लिए कि यार बोर्ड्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली पढ़ते हुए चलें, स्पेशली MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें अच्छे से कवर अप हो सकती है, स्पेशली डोमेन सब्जेक्ट। बच्चे पहले से ही प्रिपेयर है उस चीज के लिए, तो उसका डर होना ही नहीं चाहिए बच्चों को। हाँ, मैं मान सकता हूँ इंग्लिश और GAT एक ऐसे सब्जेक्ट है जो बच्चों के लिए कई वो ऐसे नए चैलेंजेस ला देते हैं कि यार ये क्या है, तो उसके लिए डेफिनेटली बच्चों को बुक्स के साथ जाना चाहिए और अच्छे से चीजों को कवर अप करना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड इवन मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स की भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा कंटेंट और एक अच्छी स्ट्रैटेजी विल इंश्योर कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। हाँ। एंड व्हाट एल्स, एनी लास्ट मिनट एडवाइस टू योर फॉलोअर्स, टू योर स्टूडेंट्स हु आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स बोर्ड? स्पेशली बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो यही मेरा रिकमेंडेशन है कि भाई लास्ट मोमेंट है, चिल होके पढ़ो। ये मत सोचो कि लास्ट मोमेंट आ गया है कुछ नहीं पढ़ा, भाई टाइम है अभी भी सेव कर सकते हो। अगर यही सोचते रह जाओगे तो फिर ये 1 महीना भी निकल जाएगा। तो अपना बेस्ट दो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। और इस चीज को जरूर कमांड में रखना, क्योंकि इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज लगभग 50% है। तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जब भी तुम किसी भी चीज को पहली बार भी पढ़ रहे हो तो उसमें से जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझो ताकि जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और किसी भी तरह के क्वेश्चन है उसको तुम आराम से टैकल कर पाओ और उसमें तुम आराम से आंसर कर पाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू में रखना और भाई आराम से किल कर दो बोर्ड्स को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी होता है, बस पढ़ने की जरूरत है। ठीक है।
Thank you very much to both of you, and on the behalf of Western Publishing, heartfelt thanks to both of you to coming our stall, visiting and sharing your thoughts to the students. And I believe जो आप लोगों का सजेशन है कि चलो पढ़ो, फोकस्ड होके पढ़ो, we are going to kill the weights. Yeah. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर.